हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी पर। तो चलिए मैं आज आपके लिए उत्तराखंड करंट की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम जून महीने को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला टॉपिक है हमारा, उत्तराखंड में स्थापित होंगे वेदर स्टेशन। ठीक है। अब वेदर स्टेशन कहाँ होंगे स्थापित? ये उच्च हिमालय क्षेत्रों में 74 वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। अब ये स्थापना कौन करेगा? ये रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRE यानी चंडीगढ़ ये काम करेगा। ठीक है। अब खर्च कौन उठाएगा इसका? केंद्र सरकार। ठीक है। अब ये वेदर स्टेशन है, ये इनकी स्थापना क्यों की जाएगी भाई? क्योंकि उत्तराखंड में क्या है कि आजकल आपदाएं बहुत ज़्यादा होने लगी है ना, हिमस्खलन का होना, लैंडस्लाइड होना। तो मतलब मौसम में यानी कि हमारी जलवायु में बहुत सारे चेंजेस हो रहे, तो उन सब के अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए ये यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अपना जगन्नाथ मंदिर उत्तराखंड। देखो ये मंदिर अभी हाल ही में चर्चा में है, और क्यों चर्चा में है तुमसे ये नहीं पूछने का, तुमसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड में जगन्नाथ मंदिर किस ज़िले में है। ठीक है, या कहाँ स्थित है। तो अब चर्चा में की हुई ये भी देख लेते हैं। उड़िया फिल्मों के अभिनेता सव्यसाची मिश्रा 28 जून को अपनी पत्नी अर्चिता के साथ उत्तरकाशी पहुँचे, और उन्होंने यहाँ वरुणा घाटी के सालड़ गाँव में जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा ग्रामीणों से कि वे सरकार से इस बारे में बात करेंगे कि ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर की तर्ज पर इस मंदिर का भी विकास हो। ठीक है, जो हमें इस पॉइंट में देखने को मिलता है। ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की? 12वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी। आपको ये भी देखना है फैक्ट हमारा। अगला है हमारा, प्रदेश में 2 नए शहर बसेंगे। ठीक है। प्रदेश मतलब उत्तराखंड में 2 नए शहर बसेंगे, मतलब बनाए जाएंगे, फिर वहाँ पर बसाए जाएंगे। ठीक है। अब कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से इस संबंध में अनुरोध करते हुए 1100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया था। ठीक है। और इस प्रस्ताव में इन्होंने 22 शहरों के नाम भी दिए थे भाई। ठीक है, कितना? 22 शहरों के नाम दिए थे, जिनमें से 10 को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया, यानी कि चुना, है ना, चुना। 22 में से 10 को चुना, और अभी 8 क्या है? प्रस्तावित हैं। ठीक है, मतलब 8 का प्रस्ताव दिया है कि 8 बनेंगे। अब उन 8 में से भी पहले 2 बनेंगे। ठीक है, ऐसा केंद्र सरकार ने इंडिकेशन दिया है ना, कि थोड़ा बहुत साइन दिया है कि भाई ये बनेंगे। अब इनमें पहला जो बनेगा, कहाँ बनेगा हमारा? एक शहर बनेगा किच्छा, यानी उधम सिंह नगर के निकट। किच्छा के निकट क्या पड़ता है हमारा? पराग फार्म। पराग फार्म उत्तराखंड में कहाँ है? ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, यानी कहाँ है हमारा पराग फार्म? उधम सिंह नगर के किच्छा में। ठीक है, कि भूमि पर इंडस्ट्रियल, ठीक है, ये हमारा इंडस्ट्रियल है। एक मिनट इसे में, हाँ ठीक है, इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से 378.50 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा। ठीक है। और दूसरा बनेगा हमारा टाउनशिप डोईवाला। ठीक है, मतलब कि डोईवाला के निकट दून हरिद्वार हाईवे पर एरो सिटी के नाम से, या इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नाम से। ठीक है। और ये शहर बनेगा 3880। ठीक है, मतलब 3880.8 यानी 80 हेक्टेयर भूमि है ना, जो भूमि है हेक्टेयर भूमि। ठीक है। और अभी देख लेते हैं प्रस्तावित शहर कौन कौन से हमारे। प्रस्तावित जो शहर है हमारे, 8 शहर है प्रस्तावित। देखो इन 8 में से 3 तो हमारे कहाँ? देहरादून में है। ठीक है, देहरादून, देहरादून में है, ये एच है भाई। ठीक है, देहरादून पहला कहाँ पड़ता है? देहरादून में डोईवाला के निकट, जो हमने भी देख लिया। 3080, सॉरी हाँ 3080 इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नाम से। दूसरा दून पोंटा साहिब हाईवे पर छरबा सहसपुर 1672.94 साइबर सिटी। देखो इसमें तुम्हें ये जो भूमि दिया है इस पर इतना फोकस नहीं करना, नाम पर, शहर का नाम और लोकेशन कहाँ बनेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको ज़्यादा देखनी है। ठीक है। अब तीसरा है हमारा आर्केडिया चाय बागान देहरादून। ये कहाँ बना हमारा? न्यू देहरादून ट्विन सिटी के नाम से बनेगा। आर्केडिया चाय बागान जो देहरादून है, वो उसके वहाँ बनेगा। कौन सा शहर हमारा? न्यू देहरादून ट्विन सिटी। ट्विन मतलब जुड़वा, है ना, ट्विन सिटी। अगला है हमारा 4 नंबर है गोचर हवाई पट्टी के पास बमोत गांव। ठीक है, बमोत गांव 50 हेक्टेयर भूमि है, सबसे कम है ये। वेलनेस टाउनशिप के नाम से बनेगा। ठीक है, वेलनेस टाउनशिप के नाम से। और फिर हमारा रामनगर पड़ता है 5 नंबर, रामनगर के पास में 4365, ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे कम ये है, सबसे कम
और सबसे ज़्यादा, ठीक है, टूरिज्म टाउनशिप के नाम से यहाँ पर शहर बनेगा, टूरिज्म टाउनशिप रामनगर के पास में, ठीक है। अब गोलाबार के निकट हल्द्वानी 2840.16 हेक्टेयर भूमि है, यहाँ बनेगा न्यू हल्द्वानी ट्विन सिटी के नाम से, ठीक है, न्यू हल्द्वानी ट्विन सिटी के नाम से। फिर सातवां हमारा नैनीसैनी एयरपोर्ट के पास में फिल्म एंटरटेनमेंट सिटी है ना, फिल्म एंटरटेनमेंट सिटी के नाम से ये बनेगा। और फिर 8 हमने देख लिया, पराग फार्म किच्चा के पास बनेगा इंडस्ट्रियल टाउनशिप के नाम से, ठीक है। तो ये 8 है प्रस्तावित, आपको देखना है शहर लोकेशन और प्लस नाम, ये 2 चीज़ों पर आपको फोकस करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, है ना, G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग बैठक वर्क ग्रुप की तीसरी बैठक उत्तराखंड में संपन्न हुई। कहाँ पर हुई ये बैठक संपन्न? 26 जून को नरेंद्र नगर स्थित होटल वेस्टिन रिजॉर्ट में ये बैठक संपन्न हुई। और ये 26 जून से 28 जून तक ये लगभग ये बैठक चली, है ना, तो लगभग 3 दिन ये बैठक हमारी चली, ठीक है ना, 3 दिन हमारी बैठक चली। और इसमें G20 के जो 20 सदस्य हैं, 20 सदस्य देशों सहित आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 63 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ठीक है। तो ये जो 63 प्रतिनिधि है, इसको आपको हाईलाइट करना है भाई, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है कि तीसरी बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ठीक है, तो 63 ने भाग लिया। अगला जो हमारा पॉइंट है इसमें, ये पॉइंट है हमारा इसका उद्देश्य, यानी कि ये बताता है हमारा उद्देश्य में कहा इसने कि बैठक में पहले दिन है ना कि भविष्य के शहरों के मूलभूत ढांचागत विकास पर चर्चा की गई, है ना। तो मूलभूत ढांचा मतलब इसे ऐसे बोल सकते हैं कि बुनियादी ढांचे में निवेश, है ना, बुनियादी ढांचे में निवेश। और इसके अलावा इन्होंने प्राकृतिक चुनौतियों से लड़ने के लिए आपसी सामंजस्य पर बल दिया, ठीक है। देखो, अब जो G20 है, भारत इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है, G20 की। और भारत में टोटल 32 बैठकें होनी है, ठीक है, 32 G20 की भारत में टोटल 32 बैठकें होनी है, जिनमें से हमारे 3 उत्तराखंड में हो चुकी है, ठीक है। अब जो अंतिम है वो हमारी खजुराहो में होने वाली, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की अगली बैठक और आखिरी बैठक 19 से 20 सितंबर 2023 को खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है भाई, ठीक। नेक्स्ट है अपना G20 से जुड़ा हुआ है हमारा उत्तराखंड में जो बैठकें हुई हैं, 3 हुई है, तीसरी हमने पढ़ ली, पहली और दूसरी भी हुई होगी, तो वो भी देखते हैं। तो जो प्रथम बैठक है हमारी, ये हमारी हुआ था रामनगर में, नैनीताल में 28 से 30 मार्च 2023 को। 17 देशों के 51 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। और उद्देश्य क्या है इसका? चीफ साइंस एडवाइज़र राउंड टेबल कार्यक्रम, ठीक है, चीफ साइंस एडवाइज़र राउंड टेबल कार्यक्रम। फिर दूसरी बैठक है हमारी, दूसरी बैठक में क्या है, ये नरेंद्र नगर में हुआ 24 से 25 मई को। और 17 देशों के 60 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत करना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत करना, ठीक है। और नोट में लिखा हुआ, हमारा एक नोट लिखा हुआ था वसुदेव कुटुंबकम। देखो, ये उत्तराखंड में या भारत में बहुत ज़्यादा चर्चित वर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि G20 में भी एक थीम था। G20 का जो थीम है इस बार का वसुदेव कुटुंबकम है। और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ है 21 जून को, उसका भी ये थीम रहा है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, ऐसा करके एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो अर्थ है इसका समस्त विश्व एक परिवार है। तो वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? समस्त विश्व एक परिवार है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ये थीम रह चुका है, ठीक है, इस बार का। नेक्स्ट है ड्राई लैंड फार्मिंग टेक्निक, है ना, टेक्निक। तो ये तकनीक है भाई। ड्राई देखो, ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई मतलब सूखा, लैंड मतलब भूमि, फार्मिंग मतलब एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ड्राई लैंड फार्मिंग कृषि की एक तकनीक है, ठीक है। अब यहीं से इसका मतलब निकल के आ रहा, ड्राई मतलब सूखा, सूखा मतलब जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर ये तकनीक काम करती है, ठीक है। अब ये क्या करती है कि जिसमें पानी को कम इस्तेमाल कर फसलों का अधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक। अब ये कहाँ की तकनीक है? ये इजराइल देश की तकनीक है भाई, ठीक है, इजराइल, ठीक है, ये इजराइल देश की तकनीक है, जिसे उत्तराखंड में भी
लाया जाएगा, ठीक है, ऐसा चर्चा चल रही है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, उत्तराखंड में भी इजराइल तकनीक से बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए इंडो इजराइल कृषि परियोजना के तहत राज्य में उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, अभी ऐसा कोई जगह चूज नहीं हुई, लेकिन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अमर जवान ज्योति निर्माण, ठीक है। अमर जवान ज्योति निर्माण, अमर जवान ज्योति निर्माण की जो निर्माण का कार्य 3 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। कहाँ हुआ ये, देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम, ठीक है, सैन्य धाम में, यानी कि सैन्य धाम बन रहा है, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है। अमर जवान ज्योति के निर्माण का काम शुरू हुआ। इसके लिए क्या हुआ, 1734, ठीक है, आपको ये फिगर ध्यान रखनी है, 1734 शहीदों के घर की पवित्र मिट्टी लाई गई है ना, आंगन की पवित्र मिट्टी ने घर की पवित्र मिट्टी लाई गई। और इसके साथ साथ उत्तराखंड के जो पवित्र नदियां हैं, कुछ नदियां जैसे यमुना, गंगा, अलकनंदा, ठीक है, शारदा, काली, सरयू, इस तरह की जो नदियां हैं, वो लगभग 21 नदियों का पवित्र जल भी यहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है भारतीय सेना में पूजे जाने वाले अमर सैनिक बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह के नाम पर मंदिर सैन्य धाम में बनाए जा रहे हैं, यानी कि इस सैन्य धाम में बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह के मंदिर भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जो पूजनीय हैं भारतीय सेना के लिए, ये दोनों पूजनीय हैं, ठीक है, पूजनीय है। नेक्स्ट है इसी तरह सैन्य धाम का मुख्य गेट देश के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत के नाम से बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जो इसका गेट होगा, मुख्य गेट, वो विपिन जनरल रावत के नाम से बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एक और मंदिर है भाई, हाल ही में चर्चा में रहा ये, क्यों, क्योंकि इसका मंदिर का जो ऊपर का भाग है, जिसे हम नागर शैली में शिखर बोलते हैं, मंदिर के ऊपरी भाग को, उसके झुकने की बात सामने आई है, ठीक है। तो ये इसलिए चर्चा में रहा है, तो ये भी एग्जाम में रेलिवेंट हो सकता है, ठीक है। ये क्या है कि चमोली जिले में यानी गोपेश्वर में पड़ता है वही मंदिर, ठीक है। मार्ग पर स्थित, चारधाम मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर के ऊपरी भाग के धंसने और एक तरफ झुकने की बात सामने आई है। और जो एक गोपीनाथ मंदिर है, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ भगवान शिव का शीतकालीन गद्दी स्थल है, ठीक है। और क्यों ये आकर्षण का केंद्र, पत्थरों पर, मंदिर पर पत्थरों की नक्काशी आकर्षण का केंद्र है। और मान्यता है कि ये जो मंदिर है नागर शैली में निर्मित है और कत्यूरी राजाओं द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है, कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाया गया है। अगला टॉपिक है हमारा मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक, ठीक है। मध्य क्षेत्रीय परिषद 24वीं बैठक देखो ये आज होनी है 15 जुलाई को, ठीक है, और जून में डिसाइड हो चुका था उसी समय जब हमने ये बनाया था। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में आगामी यानी 15 जुलाई 2023 को होगी, ठीक है। अब जैसे बैठक होती है इसमें क्या डिसीजन लिया जाता है वो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बैठक की अध्यक्षता कौन करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और उपाध्यक्ष कौन रहने वाले, यानी कि जहाँ पर बैठक होती है, जिस राज्य में बैठक होती है उस राज्य का मुख्यमंत्री यहाँ का उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, इन परिषदों का, क्षेत्रीय परिषदों का, ठीक है। बैठक में कौन है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़ के CM व इन 4 राज्यों के 2-2 मंत्री भी शिरकत करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेड़ू पाको बारामासा, ये एक कुमाऊनी गीत की धुन है भाई, ठीक है। जब G20 सम्मेलन होना था तो जब वो मेहमान आए थे, यानी जो विदेशी मेहमान उत्तराखंड में आए थे, उनका स्वागत किया गया था इस गीत के साथ पर, यानी कि धुन बजाई गई, गीत गाया गया, तो उनका स्वागत किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं इसमें बेड़ू पाको बारामासा उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध कुमाऊनी लोकगीत है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मोहन उप्रेती और ब्रजमोहन साहा द्वारा संगीतबद्ध यह गीत दुनिया भर में उत्तराखंडी द्वारा सुना जाता है, ठीक है, उत्तराखंडी द्वारा सुना जाता है। नेक्स्ट है यह गीत स्वर्गीय बृजेंद्र लाल साहा द्वारा लिखा गया और पहली बार ये गाया गया था राग दुर्गा पर आधारित 1952 में राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल के मंच पर, ठीक है। और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए वो भी इस गीत को अच्छा खासा सुनते थे भाई, ना, उनके पसंदीदा गीतों में से ये एक था। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार, यानी कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता UCC का ड्राफ्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है।
तो देश का पहला राज्य बना है कौन? उत्तराखंड, यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाला। ठीक है, अब ये ड्राफ्ट बनाया किसने? एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, अब ये समिति कब बनाई गई थी? समिति बनी थी हमारी 27 मई 2022 को समिति का गठन हुआ था, और इस समिति ने तब से लेकर अब तक लगभग 2.5 लाख से अधिक लोगों के सुझाव लिए हैं, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन, और इसने 30 जून 2023 को इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया। ठीक है, यानी कि कंप्लीट कर लिया था। और एक और पॉइंट है इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई हमारा, ड्राफ्ट कमेटी की जो अध्यक्ष थी वो थी रंजना देसाई, यानी रिटायर्ड जज रही हैं ये सुप्रीम कोर्ट की, और रंजना देसाई, प्रसाद देसाई इस कमेटी की अध्यक्ष थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कमेटी कब गठित हुई और कमेटी के अध्यक्ष, ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है बिरमो कांडी में हेलीपोर्ट का निर्माण। ठीक है, बिरमो कांडी हमारा चकराता के पास पड़ता है भाई ये, यहाँ पर हेलीपोर्ट का मतलब निर्माण किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहाँ क्या होता है कि ये ट्रायंगल पे है, चक्राता उत्तरकाशी से भी लगा हुआ है और टिहरी से भी लगा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ कहीं किसी क्षेत्र में कोई आपदा होती है वहाँ तक, ठीक है, सहायता आसानी से पहुँच पाए, जल्दी पहुँच पाए, इसलिए इस पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब शासन ने हेलीपोर्ट को विकसित करने के लिए करीब 93 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। अब यहाँ निर्माण कौन करेगा? संस्था है हमारी एक, लोक निर्माण विभाग। ठीक है, वो इसे इस पोर्ट को बनाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंसडौन का नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव पास हो चुका है, और नाम क्या होगा? जसवंतगढ़। ठीक है, देखते हैं छावनी बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिगेडियर विजय चौहान चौधरी की अध्यक्षता में 27 जून को में लैंसडौन नगर का नाम हीरो ऑफ द नेफा मतलब अरुणाचल प्रदेश में एरिया को बोलते हैं नेफा, महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन बाबा जसवंत सिंह रावत। ठीक है, बाबा जसवंत सिंह रावत, इसका मंदिर बन रहा है कहाँ? सैन्य धाम में, ध्यान रखना सैन्य धाम में, के नाम पर जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, और छावनी परिषद, नेक्स्ट है हमारा, छावनी परिषद ने वर्षों पुराने छावनी नगर का नाम लैंसडौन से परिवर्तित कर जसवंतगढ़ करने का सुझाव रक्षा मंत्रालय को भेजा है भाई। ठीक है, तो अभी सुझाव भेजा है, अभी नाम चेंज नहीं हुआ। कभी आप पढ़ने लगो कि उसका नाम चेंज हो गया, अभी चेंज नहीं हुआ। जैसा वहाँ से जो भी रिस्पॉन्स रहता है पॉजिटिव या नेगेटिव, हम उस पर चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पूसा 11-21 किस्म के चावल। देखो ये हाल ही में चर्चा में रहे भाई। ठीक है, चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की। ठीक है, और उस दौरान उन्होंने जो बाइडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, उन्हें ये चावल भेंट किए हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 से 24 जून अमेरिका यात्रा के दौरान उत्तराखंड के प्रसिद्ध पूसा 11-21 किस्म के चावल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भेंट करने के बाद इस चावल की मांग बढ़ गई है। ठीक है, इस चावल की मांग बढ़ गई है, यानी कि भारत के साथ साथ ये अमेरिका में भी इस चावल की मांग अब होने लगी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है, देखो इसे कहते हैं बिजनेस। चावल दिखा है, चावल की मांग बढ़ गई। ठीक है, अब जो है हमारा अगला पॉइंट है, उत्तराखंड की बड़ी चावल निर्यातक कंपनी KLA राइस इंडिया लिमिटेड के पास भी इस किस्म के चावल की मांग आ रही है। ठीक, अब ये कहाँ उत्पादित होता है? उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये चावल उधम सिंह नगर में होता है, और इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 4 मिलीमीटर, और अधिकतर ये चावल बिरयानी बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना, बस चर्चा में क्यों है, एक तो ये पॉइंट देखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विमानन कंपनी फ्लाईबिग। एक कंपनी है जो फ्लाईबिग है ना, विमान फ्लाईबिग है। अब ये उत्तराखंड में अपनी एक सेवा देगी। ठीक है, अब ये बोलता है कि देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के बीच 15 जुलाई के आसपास यह फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है, 15 जुलाई था, लेकिन 15 जुलाई तक नहीं हो पाएगा, ये 25 जुलाई को बताया जा रहा है कि 25 जुलाई के आसपास तक ये लगभग स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक? जोलीग्रांट से हमारा पिथौरागढ़, देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू होगी, और ऐसा होने से गढ़वाल और कुमाऊं के बीच क्षेत्र हवाई कनेक्टिविटी जुड़ जाएंगे, है ना। अभी तक देखो रेल से कनेक्ट है, सड़क से तो है ही है, और अब हवाई जहाज़ से भी, यानी कि हवाई क्षेत्र कनेक्टिविटी से भी ये जुड़ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उड़े देश का आम नागरिक उड़ान या रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम
RCS के तहत विमानन कंपनी फ्लाईबिग 17 सीटर डबल इंजन विमान से इन दोनों शहरों के बीच यह फ्लाइट शुरू करेगी। ठीक है, 17 सीटर मतलब 17 सीट है भाई, इसमें 17 सीटर। अगला होगा देहरादून पिथौरागढ़ के बीच 1 घंटे में हवाई सफ़र पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है इस विमान का बेस जोलीग्रांट में ही रहेगा। ठीक है, तो बेस जो होगा इसका जोलीग्रांट में ही होगा। नेक्स्ट है हमारा जोलीग्रांट एयरपोर्ट से फ्लाईबिग की यह पहली फ्लाइट होगी और वर्तमान में जोलीग्रांट से 3 कंपनी, ठीक है, इंडिगो, विस्तारा, एलायंस एयर की उड़ान संचालित हो रही है। इंडिगो, विस्तारा, एलायंस, तो 3 कंपनी जो अभी तक वर्तमान तक क्या दे रहा है, अपनी सेवाएं दे रही हैं। और जैसे ही ये फ्लाईबिग अपनी सेवाएं देगी तो ये चौथी कंपनी बन जाएगी जो जोलीग्रांट पर अपनी सेवाएं देगी। ठीक है, हवाई अड्डे पर। नेक्स्ट है हमारा देहरादून पिथौरागढ़ सेवा शुरू होते ही फ्लाईबिग चौथी विमानन कंपनी होगी जो जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर अपनी उड़ान संचालित करेगी। ठीक भाई, अगला पॉइंट है हमारा देहरादून पिथौरागढ़ के बीच पहले भी हवाई सेवा शुरू की गई थी जिसे हेरिटेज कंपनी द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह सेवा बंद कर दी गई थी। ठीक है, मतलब ये सफल नहीं हो पाई थी हेरिटेज कंपनी वाली, तो अब कौन करेगी, फ्लाईबिग कंपनी। ठीक है, ये सेवा शुरू करेगी। ठीक है, तो चलिए अभी अपनी क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। अब कुछ बाकी का कंटेंट और है जून महीने का, जून मंथ का, जिसे हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो क्लास अच्छी लगे तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।